मारुति सुजुकी इको। कौन नहीं जानता इस गाड़ी को। देश का बच्चा बच्चा जानता है इस गाड़ी को, क्योंकि इको ने देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों में अपनी जगह बना ली है। और आज के दिन इको इतनी पॉपुलर हो गई है कि हर साल इसकी सेलिंग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि जब मारुति सुजुकी कंपनी ने इको लॉन्च करने से पहले इको ही जैसी दिखने वाली गाड़ी वर्षा के नाम से 2001 में द बिग बी अमिताभ बच्चन को लेकर लॉन्च की थी। ये गाड़ी मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई। इस गाड़ी की गिरती हुई सेलिंग को देखते हुए 2001 से लेकर 2009 तक के एक लंबे इंतजार के बाद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी इसे बेचना बंद कर दिया गया। और उसके दूसरे ही साल यानी 2010 में वर्षा जैसे ही दिखने वाली गाड़ी इको के नाम से लॉन्च कर दी। और इस गाड़ी को काफी लोगों ने पसंद किया और इस गाड़ी को खरीदा। और आज भी इको की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वर्षा और इको में 19-20 का तो फर्क है, लेकिन वर्षा नहीं चली और इको चल गई। और इतनी चली कि आज 14 साल होने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी वालों ने इको में ऐसा तो क्या जादू कर दिया। आइए दोस्तों, इको की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 1984 की, जब मारुति सुजुकी अपनी पहली वैन ओमनी के नाम से लॉन्च करती है। इस गाड़ी को खास तौर पर भारतीय परिवारों और छोटे व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी कम कीमत, ज़्यादा माइलेज और ज़्यादा स्पेस की वजह से ये गाड़ी लोगों को बहुत ही पसंद आई। इस गाड़ी में 8 लोगों के बैठने की क्षमता थी और इस गाड़ी को व्यापारी लोग और अपनी दुकान के सामान वगैरह लाने ले जाने में यूज़ करते थे। तो कोई तो अपनी दुकान ही इस गाड़ी में खोल लेते थे। इस गाड़ी के छोटे आकार और हल्के वजन ने इसे शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रियता मिलने लगी। और आगे जाके उसके और भी वेरिएंट्स बनाए गए, जैसे कि एम्बुलेंस, स्कूल वैन, टैक्सी, कार्गो, जिसकी वजह से इस गाड़ी की और भी डिमांड बढ़ने लगी। और इस गाड़ी में हमें स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए थे, जिसके चलते किडनैपर्स को भी ये गाड़ी ज़्यादा पसंद थी। जबकि फिल्मों में किडनैपिंग वाले सीन को दिखाना होता था तो वह लोग किडनैपिंग के लिए ओमनी गाड़ी का यूज़ करते थे। समय के साथ ओमनी को नए फीचर्स और नए वेरिएंट्स में अपडेट किया जाता था, जैसे कि इसमें 5 सीट गियर बॉक्स और सीएनजी वेरिएंट्स में भी मिलने लगी, जिसके चलते माइलेज के मामले में काफ़ी सस्ते साबित हुई। और ओमनी मिडिल क्लास लोगों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ी बन गई। हर महीने एवरेज 7,000 ओमनी गाड़ियाँ इंडिया में बिकती थी। अब ओमनी की सक्सेस को देखते हुए कंपनी को इंडियन मार्केट समझ आ गया और वैन सेगमेंट की गाड़ियों में कंपनी को भविष्य दिखा। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों न और एक ऐसी वैन बनाई जाए जो कि ओमनी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल और इसमें ज़्यादा फीचर्स भी हो। इस सोच के साथ 2001 में द बिग बी अमिताभ बच्चन को लेकर वर्षा के नाम से अपनी दूसरी वैन को लॉन्च किया। ये वर्षा गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो जापान की सुजुकी कंपनी की एवरी प्लस गाड़ी के डिज़ाइन पर आधारित था। इस गाड़ी के टॉप मॉडल में कुछ प्रीमियम फीचर्स दिए गए ताकि पैसे वाले लोग भी इस गाड़ी को खरीदें, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, एसी, पैसेंजर साइड एसी वेंट्स, पावर विंडो, एलॉय व्हील, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, कंफर्टेबल एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट वाली सीटें, टैकोमीटर, डिजिटल क्लॉक, सिगरेट लाइटर जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे, जिसके चलते इस गाड़ी की प्राइस 5 लाख से लेकर 6 लाख तक जाती थी। इतने पैसे में तो फोर्ड आइकॉन या मारुति सुजुकी की खुद की स्ट्रीम कार आ जाती। एक वैन को भला पैसे वाले लोग क्यों खरीदेंगे। और जब मिडिल क्लास लोगों ने इस गाड़ी को देखा तो पता है क्या कहा, जरा सुनिए। ये गाड़ी कितने की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। जमाइला 5 लाख रुपए?
गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। यार ये तो एक मजाक था, पर सच कहूँ तो सच्चाई यही थी। ये गाड़ी इसलिए भी नहीं चली, यानी इस गाड़ी की ज्यादा कीमत भी एक वजह थी। इस गाड़ी को ना चलने की काफी सारी वजह और भी थी। दूसरी वजह थी इस गाड़ी की माइलेज, पेट्रोल में सिर्फ 11 kmpl की माइलेज। और तीसरी वजह ये भी थी कि जिस टाइम पे इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, यानी 2001 में, जो सबसे ज़्यादा वैन टाइप की गाड़ियों को पसंद करते थे, यानी मिडिल क्लास लोग, इनकी उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि 5 से 6 लाख की गाड़ी खरीद पाते। तो ये लोग अभी भी ओमनी को ही खरीद रहे थे, क्योंकि ओमनी वर्सा से सस्ती थी और इसमें सीएनजी होने की वजह से माइलेज भी ज़्यादा मिलती थी। तो दोस्तों, वर्सा गाड़ी की लो सेलिंग और ठंडे मार्केट रिस्पॉन्स को देखते हुए 2009 में कंपनी की तरफ से इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी इसे बेचना बंद कर दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि ये गाड़ी लोगों को पसंद नहीं थी, पसंद तो थी, पर इसकी ज़्यादा कीमत की वजह से मिडिल क्लास लोग इसे खरीद नहीं पाते थे। तो अब गाड़ी की कीमत कम करके कोई कंपनी अपना नुकसान तो नहीं करेगी ना, पर कंपनी वालों ने भी ठान लिया था कि इस गाड़ी को तो हम बेच कर रहेंगे। तो कंपनी वालों ने क्या दिमाग लगाया कि वर्सा गाड़ी में से कुछ प्रीमियम फीचर्स को निकाल दिए, जैसे कि सबसे पहले G12BB 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन को हटा के G12B 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को फिट कर दिया। और भी बहुत सारे फीचर्स को हटाया, जैसे कि बॉडी कलर बम्पर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, एलॉय व्हील्स, रियर एसी वेंट्स, प्रीमियम सीटें, और इस गाड़ी की छत को डाउन करके फ्लैट कर दिया। ये सारी चीज़ों को हटाया ताकि गाड़ी की प्राइस को डाउन कर सके। और जनवरी 2010 में इको के नाम से इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करते ही काफ़ी लोगों ने इस गाड़ी को पसंद किया, खास करके मिडिल क्लास लोगों ने, क्योंकि इको को ओमनी की तरह ही छोटे व्यवसाय, परिवार, स्कूल वैन, एम्बुलेंस, टैक्सी वगैरह चीज़ों में काम आ सके। इसी उद्देश्य से बनाया गया है, इसीलिए ये गाड़ी ओमनी का अपडेट वर्जन भी मानी जाती है। शुरुआत में इको में हमें 1.2 लीटर का G12B सीरीज का पेट्रोल इंजन दिया गया, जो कि 72 bhp की पावर और 98 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इको को 5 सीटर और 7 सीटर दो ऑप्शन में लॉन्च किया था। इको को पहले सिर्फ पेट्रोल में ही लॉन्च किया था, बाद में फिर ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए इसमें सीएनजी वेरिएंट को भी पेश किया गया, ताकि इसमें ज़्यादा माइलेज मिल सके। सीएनजी मॉडल लॉन्च होने के बाद छोटे दुकानदारों और कॉमर्शियल उपयोग करने वाले ग्राहकों के बीच और भी ज़्यादा पॉपुलर बन गई। देखते ही देखते इको स्कूल वैन, एम्बुलेंस, छोटे बिजनेस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी बन गई। इको अपने प्रैक्टिकलिटी, कम मेंटेनेंस और कम कीमत के कारण लोगों को बहुत पसंद आने लगी। इको ने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी, तो वहाँ जिन लोगों का बजट कम था वो लोग अब भी ओमनी को खरीद रहे थे। ओमनी गाड़ी को कंपनी ने 1984 से लेके 2019 तक, यानी 35 साल के लंबे समय तक इस गाड़ी को बेचा, और इंडिया में करीब 20 लाख लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा। और 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके बड़े बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि कार एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या हमारे देश में पहले नंबर पर आती है। तो इसे रोकने के लिए इंडिया में व्हीकल सेफ्टी को लेकर 2019 में एक नया कानून बनता है। अब इंडिया में कार कंपनी को कार बेचनी है तो कार में कुछ ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स देने होंगे, जैसे कि ड्राइवर साइड एयरबैग, स्पीड वार्निंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, क्रैश टेस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स को मैंडेटरी कर दिया गया। और ये सारे फीचर्स ओमनी में मौजूद नहीं थे, और इसे अपडेट करना भी काफ़ी महंगा साबित होता, तो इसके चलते ओमनी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया।
यानी इसे बेचना बंद कर दिया गया। ओमनी ने भारत की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसकी अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और उपयोगिता ने इसे भारतीय सड़कों पर अमर बना दिया। ये गाड़ी आज भी भारतीय परिवारों और दुकानदारों की यादों में जीवित है और कुछ लोग आज भी इस गाड़ी को यूज करते हैं। अब ओमनी को तो कंपनी ने बेचना बंद कर दिया, पर कंपनी इको को किसी भी हाल में बंद करना नहीं चाहती थी। तो मोटर व्हीकल एक्ट में व्हीकल सेफ्टी फीचर्स को लेकर जो भी नए नियम बनाए गए थे, वो सारे सेफ्टी फीचर्स इको में दे दिए गए। यानी ड्राइवर साइड एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड वार्निंग सिस्टम, एबीएस, ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे कुछ फीचर्स को ऐड करके 2019 में इको को अपडेट कर दिया गया और 2020 में इको को BS6 में भी अपडेट कर दिया गया और कंपनी की तरफ से इको की स्टीयरिंग के डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया। इन सारे बदलाव के कारण इको की सेलिंग 2018 के मुकाबले 2019 में 36% बढ़ गई। 2019 से लेकर 2020 तक इको सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों में शामिल हो गई। पर 2022 में कंपनी को इको की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा क्योंकि कई कस्टमर की शिकायतें थी इसकी माइलेज को लेकर, एसी की परफॉर्मेंस को लेकर और कार चोरी होने को लेकर। तो इन शिकायतों को पूरा करने के लिए कंपनी इको में काफी सारे बदलाव करती है, जैसे कि इसमें G12B इंजन को हटा के K12N इंजन को फिट कर दिया ताकि इसमें ज्यादा माइलेज मिल सके। कंपनी का मानना है कि इस नए इंजन को लगाने के बाद इको की माइलेज 25 से लेके 29% बढ़ जाएगी, यानी पेट्रोल में 19.71 किलोमीटर पर लीटर की और सीएनजी में 26.78 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देगी। इंजन के अलावा नई इको में और भी बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे कि इसकी एसी की परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया गया और एसी के कंट्रोल्स को भी चेंज कर दिया गया और इसमें हमें एस्प्रेसो जैसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया। इसके बाद इको में पैसेंजर साइड एयरबैग भी दिया गया और इसकी हैजार्डस लाइट की जो स्विच है वो स्टीयरिंग के पीछे की साइड दी गई थी, वहां से हटा के सेंटर में एसी के वेंट के ऊपर दी गई और गाड़ी की चोरी ना हो पाए इसलिए इसमें हमें इंजन ई मोबिलाइजर सिस्टम को ऐड कर दिया गया। अब इंजन ई मोबिलाइजर सिस्टम में गाड़ी की चाबी के अंदर एक सेंसर लगा होता है ताकि इसकी ओरिजिनल चाबी के बिना कोई चोर उसकी डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी चालू ना कर पाए। और नई इको में उसकी स्टीयरिंग के डिजाइन को भी चेंज कर दिया गया, जो कि वैगनआर और अल्टो में देखने को मिलता है। इको में इन सारे अपडेट करने के बाद नवंबर 2022 में इसे फिर से रिलीज कर दिया गया। अब नई इको में जो भी अपडेट किए गए जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी बढ़ गई। अब नई इको में जो भी सारे अपडेट किए गए वो सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आई। इसकी वजह से इको की सेलिंग और भी बढ़ गई। 2022 से लेके 2023 तक 1,31,191 यूनिट इको गाड़ी के बेचे और 2023 से लेके 2024 तक 1,37,139 यूनिट इको गाड़ी के बेचे और वैन सेगमेंट में इको की 94% हिस्सेदारी शेयर मार्केट में है और 2010 से लेके 2023 तक 10 लाख इको गाड़ी को लोगों ने खरीदा। अब हर साल इको की सेलिंग बढ़ती ही जाती है। सबसे ज्यादा इको को वही लोग खरीदते हैं जो इको से पैसे कमाना चाहते हैं। कई लोग इको को स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जाने लाने में और पैसेंजर में गाड़ी घुमा के आराम से 30 से 40 हजार रुपये महीने के कमाते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग इको को चला के अपना घर चलाते हैं, इसीलिए हम जैसे मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा इको गाड़ी को पसंद करते हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी इको गाड़ी की अब तक की कहानी और इस कहानी को बनाने के लिए पिछले कई दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास इको गाड़ी है या फिर आप इको गाड़ी को पसंद करते हो तो इको के बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना। इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारी आने वाली और वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।